नमस्कार। चाणक्य क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं और उसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन, एक ही किसान आंदोलन, जिसके 3 नाम हैं। एक ही किसान आंदोलन बोल दो, चाहे भूमट भील किसान आंदोलन बोल दो, चाहे मातृकुंडिया किसान आंदोलन बोल दो। यानी बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है। एक कल पढ़ाया था, कल वाला और ये आज वाला। आदिवासियों के महत्वपूर्ण दोनों किसान आंदोलन, दोनों में से जरूर क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन एग्जाम में। एक ही किसान आंदोलन, मातृकुंडिया किसान आंदोलन और भूमट भील किसान आंदोलन को आज हम विस्तार पूर्वक देखेंगे। राजस्थान में इस आंदोलन के जनक मोतीलाल तेजावत माने जाते हैं। मोतीलाल जी तेजावत नेतृत्व करता। ब्रिटिश राज्य की स्थापना के साथ ही जो भील सांत जाति थी, उनके साथ बहुत सारी जो अन्याय होने लगा, बेट बेगार, लाग बाग, राजस्व कर इत्यादि समस्याओं से तथा वन उपज है, कृषि है आदि की समस्याओं से उनको जूझना पड़ा और वो बहुत ही परेशान थे। भील लोग आदिवासी जनजाति थी और उनकी परेशानियों को दूर करने का बीड़ा श्रीमान मोतीलाल जी तेजावत ने उठाया, जो मूलतः है उदयपुर कोल्यारी के रहने वाले थे। उनका जन्म कहाँ हुआ? जन्म कोल्यारी गांव, कोल्यारी ग्राम, जो कौन सी जिले में है? उदयपुर जिले में है। उदयपुर जिले में। और ये जैन परिवार से संबंधित थे। जैन परिवार से संबंधित थे। और मोतीलाल जी तेजावत झाड़ोल ठिकाने में कामदार थे। झाड़ोल ठिकाने में कामदार। तो इन्होंने आदिवासी भीलों की समस्याओं को दूर करने का बीड़ा उठाया और सन 1921 को उन्होंने एक ही आंदोलन चलाया। सन 1921 को 21 ईस्वी को मातृकुंडिया नामक स्थान पर, मातृकुंडिया जो कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ जिले में है। चित्तौड़गढ़ मातृकुंडिया नामक स्थान से एक ही आंदोलन, एक ही या भूमट या मातृकुंडिया आंदोलन की शुरुआत की। आंदोलन की शुरुआत की। यानी भील लोगों में जन जागृति के लिए उन्होंने सन 1921 में मातृकुंडिया जो चित्तौड़गढ़ में है नामक स्थान से एक ही भूमट और मातृकुंडिया नामक एक किसान आंदोलन की, जो आदिवासी भीलों का किसान आंदोलन था, उसकी शुरुआत की। कब की? सन 1921 में। मेवाड़ के गांधी भी कहा जाता है इनको, मोतीलाल तेजावत को।
मेवाड़ के गांधी, मेवाड़ के गांधी की संज्ञा दी गई, संज्ञा प्रदान की गई। क्योंकि उन्होंने आदिवासियों के लिए बहुत सारे परोपकार के कार्य किए, अन्याय से उनको बचाया और एक ही बहुमत और मातृकुंडिया आंदोलन की उन्होंने शुरुआत की। एक ही आंदोलन का मतलब है एकता, भीलों की, आदिवासियों की एकता। और इसका नाम बहुमत क्यों पड़ा? क्योंकि सन 19वीं सदी में इसमें मगरा क्षेत्र की जो भील शामिल थे, 19वीं सदी में मगरा क्षेत्र के भील शामिल थे और 20वीं सदी तक पहाड़ा क्षेत्र के भील भी शामिल हो गई, भील भी शामिल हो गई। उसके बाद झाड़ोल तथा बहुमत के भील भी, बहुमत क्षेत्र के भील भी शामिल हो गई। भील भी इस आंदोलन में शामिल हो गई, और बहुमत क्षेत्र के भीलों के शामिल होने के बाद इस आंदोलन का क्या नाम पड़ा? बहुमत भील आदिवासी आंदोलन। बहुमत क्षेत्र के जो भील थे इस आंदोलन में शामिल हो गए, तभी से इसका नाम बहुमत भील आंदोलन पड़ा। एक ही नाम आदिवासियों की एकता के कारण है, और मातृकुंडिया नाम क्योंकि उस जगह पर शुरुआत हुई थी इस आंदोलन की। मातृकुंडिया कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। कहते हैं इसके मेन तथ्य क्या हो गए? सन 1921 में मातृकुंडिया नाम जो चित्तौड़गढ़ में है, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, एक ही बहुमत और मातृकुंडिया भीलों के आंदोलन की। किसने की? मोतीलाल तेजावत ने, जो मूलतः उदयपुर के कोल्यारी ग्राम की रहने वाली थी और झाड़ोल ठिकाने में एक कामदार थे। इन्होंने भीलों में जन जागृति लाने का कार्य किया। इन्होंने 21 मांगे, जिनको मेवाड़ पुकार कहा जाता है, वो महाराणा उदयपुर के सामने प्रस्तुत की। इन्होंने मोतीलाल तेजावत ने 21 मांगे जिनको मेवाड़ पुकार कहा जाता है, मेवाड़ पुकार कहा जाता है। मेवाड़ के महाराणा के सामने प्रस्तुति की। तो मेवाड़ महाराणा ने लगभग इनकी सारी मांगों को मान लिया, लेकिन इनकी 3 जो मांगे थी उनमें लाल बाग तथा जो वन उपज है और सुअरों की जो समस्या है उनको उन्होंने अस्वीकार कर दिया।
और 3 मांगे अस्वीकार कर देने के बाद में इन्होंने दोबारा से पत्र लिखा कि हमारी टोटल 21 मांगों को मान लिया जाए। और उन्होंने जगदीश मंदिर जो उदयपुर में है, विश्व प्रसिद्ध मंदिर है जगदीश जी का, जगदीश मंदिर उदयपुर, उसकी सीढ़ियों पर खड़े होकर ओजस्वी भाषण में उन्होंने कहा, ओजस्वी भाषण में राजकीय आदेशों की पालना हम नहीं करेंगे, और जब तक हमारी 3 मांगे नहीं मान ली जाएंगी तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। इसके बाद में इनको झाड़ोल के ठाकुर द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। झाड़ोल के ठाकुर के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। तब आदिवासी भीलों ने एकजुट होकर, लगभग 7,000 आदिवासी भील एकजुट हुए और इनको वहां से कारावास से छुटाया। तब इनको बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई। उसके बाद में उन्होंने नीमड़ा नाम की एक जगह है, नीमड़ा में सन 1921 ईस्वी में एक विशाल आदिवासियों का जन समूह है इकट्ठा किया, जन समूह है इकट्ठा किया। यानी नीमड़ा नाम के स्थान पर बड़ी संख्या में आदिवासी भील लोग हैं एकत्रित हुए, लेकिन सेना ने उन पर भी गोलीबारी की। तब लगभग 1200 भील आदिवासी मारे गए। इसमें सेना की गोलीबारी से लगभग 1200 आदिवासी भील मारे गए। शहीद हो गए। और ये आंदोलन चर्चा में आया। उसके बाद में उनकी मांगों को भी माना गया। तो एक बार दोबारा से देखिए, महत्वपूर्ण तथ्य इसके, एक ही भौमट और मातृकुंडिया आंदोलन, इसके नेतृत्वकर्ता मोतीलाल जी तेजावत हैं। मोतीलाल जी तेजावत जो मूलतः उदयपुर के कोल्हारी गांव के रहने वाले थे। उन्होंने सन 1921 में भीलों की एकता के लिए, भीलों को अन्याय से बचाने के लिए मातृकुंडिया जो चित्तौड़गढ़ में है नामक स्थान से एक ही आंदोलन की शुरुआत की। एक ही एकता के कारण नाम है भौमट क्षेत्र के जो भील इसमें शामिल हुए थे, इसके कारण नाम है मातृकुंडिया नामक स्थान पर यह हुआ है। इस कारण मातृकुंडिया आंदोलन भी कहा जाता है। और इनको मोतीलाल तेजावत जी को मेवाड़ की गांधी की संज्ञा दी गई है। और सन 1921 में इन्होंने एक अन्य आंदोलन किया नीमड़ा नामक स्थान पर। बहुत ही मोस्ट तथ्य है। 1921 में विशाल आदिवासियों का जन सैलाब इकट्ठा किया उन्होंने। सेना ने गोलीबारी की और 1200 आदिवासी भील शहीद हो गए। और इन्होंने 21 मांगे, जिनको मेवाड़ पुकार कहा जाता है, महाराणा के सामने समक्ष इन्होंने प्रस्तुत की। अन्य मांगों को मान लिया गया, लेकिन 3 मांगे
लाल बाग, बेट बेगार और सूरों की जो समस्याएं थी उनको अस्वीकार कर दिया गया। उसके बाद में इन्होंने जगदीश मंदिर की सीढ़ियों से खड़े होकर कहा कि हम राजकीय आदेशों की अवहेलना करते हैं। तब इनको झाड़ोल के ठाकुर ने गिरफ्तार कर लिया और इनके समर्थन में अनेक 7-8 हजार की संख्या में भील है वो इकट्ठे हुए और इनको छुड़वाया। तब जाके इन्होंने एक दूसरा आंदोलन खड़ा किया। अतः परीक्षा की दृष्टि से सारा जो नीमड़ा आंदोलन एक ही आंदोलन, घुमट और मातृकुंडिया आंदोलन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। परीक्षा में जरूर इनमें कोई क्वेश्चन जरूर आता है। दोस्तों, आपको ये कक्षा अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड में इसको जरूर शेयर करें और लाइक करें तथा बेल आइकन को दबाएं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।